गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरा नाम शिवदत्त प्रसाद है। मैं रेलवे का एक रिटायर कर्मचारी हूँ। मैं रेलवे में मेंटेनेंस इंस्पेक्टर के रूप में रिटायर किया हावड़ा से। तत्काल में मैं गायत्री शक्तिपीठ जमालपुर जिला मुंगेर जोन पटना के अंदर हूँ। मैं गुरुदेव से 1970 से जुड़ा हूँ। 1971 बड़ा दिन दिसंबर में प्रथम बार यज्ञ करने के लिए शांति कुंज आया था। गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा काम करूँगा। उनकी कृपा से मेरी इच्छा जहाँ जहाँ हुई वहाँ वहाँ मेरा तबादला होता गया। प्रथम इच्छा थी कि मैं बनारस के नज़दीक आऊँ, तो मुझे बनारस चांस मिल गया। दूसरी इच्छा थी मैं पटना के नज़दीक जाऊँ, पटना में चांस मिल गया। तीसरी इच्छा थी कि मैं कलकत्ता में जाऊँ, मैं कलकत्ता में भी चांस मिल गया। और कलकत्ता में मैं 1995 में रिटायर किया और इस बार भी यहाँ शक्तिपीठ आया और गुरुदेव के चरणों में अपना नतमस्तक किया। फिर गुरुदेव का मुझे अनुदान मिला। 1969 में मेरे साढ़ू जो VL कंपनी ज्वालापुर हरिद्वार में काम करते थे, उनकी मृत्यु हो गई। मैंने गुरुदेव के पास आग्रह लेकर गया कि मेरी शादी को कुछ नौकरी हो जाए। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और मेरी शादी का नौकरी माया देवी का VL कंपनी में हो गया और वहीं से वो काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त की। मुझे गुरुदेव को बहुत आभारी हूँ और उनको ईश्वर स्वरूप मानता हूँ। हम लोग वह शक्तिपीठ में थे, जमालपुर शक्तिपीठ में थे। आपस में कुछ ये होता था बातचीत की ट्रस्टियों में, तो उसका समाधान करने हेतु गुरुदेव के पास आया करते थे। और माता जी गुरुदेव बोलती सर शांति से काम करो, तुम लोग उलझो मत। बार बार उन्होंने ऐसा करके हम लोगों को लौटा दिया। मालूम होता था कि मैं बिल्कुल एक ऐसा शक्ति के पास आया हूँ कि जहाँ कोई भी आदमी खाली हाथ नहीं जा सकता, ऐसा अनुभव होता था। उनका सूक्ष्म शक्ति चारों तरफ व्याप्त है और जिसके फलस्वरूप आज ये मैं इसका शांति कुंज का विराट रूप देख रहा हूँ। और तब से हम लोग गायत्री शक्तिपीठ जमालपुर में काम कर रहे हैं। आज शक्तिपीठ एक अच्छी अवस्था में है। मेरे दोस्त बहुत पांडे जी थे, तो उन्होंने बोला गायत्री में बहुत शक्ति है बेटा, तुम गायत्री को पकड़ो। और मैं उस समय से भी गायत्री मंत्र बोलकर इसी तरह धूप दिखलाता रहा। कोई यज्ञ का पूरा क्रिया नहीं करते हुए भी धूप दिखलाता रहा और उस गायत्री के प्रभाव से मेरी जो इच्छा हुई उस सारा इच्छा पूरा हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि गायत्री में वह शक्ति नहीं है। कोई यदि सोचता है तो भूल है। मेरे जीवन में बहुत तरह की जो सफलता मिली मात्र गायत्री से मिली। वो एक लाइन बोल देते थे तो मालूम पड़ता था परीक्षा में गए हैं ना, और गायत्री मंत्र के कि सामने कोई आदमी डिक्टेट कर रहा है आंसर को, तो इस तरह आदमी लिखते चला जाता था। उतना ये है, हजारों लड़का बैठा परीक्षा में और उसमें डिक्टेट की मालूम पड़ा गुरुदेव डिक्टेट कर रहे हैं और उसमें 5 आदमी चुना गया, 1000 में 5 आदमी, ऐसा भी होता था। माता जी का तो स्नेह हमेशा मिलता था, बच्चे तुम लोग बस गुरुदेव का काम करो और ये है ये दुष्टों से ये बचे रहना, ये दुष्टों के फेरे में न आकर गुरुदेव की तरफ देखो। और हम लोग उसी तब से गुरुदेव की तरफ ही देखते हैं, दुष्टों की तरफ नहीं। कालनेमी शब्द था गुरु माता जी का शब्द था, कालनेमी के फेरे में मत आना, माता जी का यही वर्ड था। हम लोग उसको उधर तो देखे नहीं, गुरुदेव के तरफ देखे। कोई आदमी 1000 इसको इस पर नियंत्रण करने का कोशिश करे, रेजिस्टेंस पैदा करने का कोशिश करे, वो रेजिस्टेंस कुछ दिन तक रहता है, वो लुप्त हो जाता है। क्योंकि यह शक्ति है ना, शक्ति है तो रेजिस्टेंस कुछ कर नहीं सकता। शक्ति तो चलती ही जाएगी, रेजिस्टेंस को काटते हुए शक्ति जाएगी। ये शक्ति है, गुरुदेव पर हमको ऐसा विश्वास है।
और मैं भी ऐसा अनुभव करता हूँ। लोग कहना चाहते हैं कि आप गायत्री को उपासना कीजिए, थोड़ा समय निकालिए और आप अपना जीवन में नित्यता रखिए। रेगुलरिटी आपका जीवन में यदि रहेगा गायत्री के साथ तो ज़रूर फल मिलेगा, कोई ही नहीं। नित्यता माने ये नहीं एक दिन किया दूसरा दिन घर में काम में रह गए। घर में काम में रह गए तो उस प्रायश्चित को तो पूरा कीजिए। भाई एक दिन रहा तो हम दूसरा दिन थोड़ा सा बेसी रख करें। ये रेगुलरिटी माने ये है ना। या घर का काम है तो हम एडजस्ट करने की कोशिश करें कि ये काम हमको इम्पोर्टेंट है। यदि बहुत ही ज़रूरी है तब हम इस काम को छोड़कर अपना काम में जाएं। ऐसी रेगुलरिटी माने ये नहीं कि थोड़ा सा ये हुआ तो छोड़ो, हम क्यों शक्तिपीठ जाएंगे, हम अपना चले जाए। कोशिश करें कि नहीं उस काम से ये काम इम्पोर्टेंट है। और अब ये जो हम गुरुदेव का काम कर रहे हैं शक्तिपीठ में ही कोई छोटा सा काम कर रहे हैं, यदि हम मन में सामग्री ही वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं तो हमको उस दिन करना चाहिए। कोशिश घर का काम भी त्याग करके करना चाहिए। बहुत ही विशेष परिस्थिति हो तो थोड़ा सा भले जाए तो उसमें प्रायश्चित कर लेना चाहिए कि गुरुदेव आज ये हुआ, दूसरा दिन ऐसा परिस्थिति मत दीजिए। मनुष्य को सफलता जरूर मिलेगी, कोई भी शक नहीं है कि उसको सफलता नहीं मिली। गुरुदेव तो आप उनका अपना रूटीन था वो और रूटीन के अलावा भी तो देव शक्ति थे ना। तो उनमें रूटीन क्या था, वो जो तपा हुआ जो सुलगता हुआ आग है तो सुलगता हुआ आग है। आग शुरू में उन्होंने तप करके अपने को सुलगता हुआ आग बताया, फिर सुलगता हुआ आग में तो वो शक्ति है कि आपको जो उससे लोग फ़ायदा उठाता रह जाएगा। गुरुदेव तो एक सुलगता हुआ चिंगारी थे ना, तो उनसे लोग फ़ायदा हो जो चाहे जो उसको उनसे प्रेम करे और उससे फल पाए। एक लड़का मुंगेर में पागल हो गया था। वो मुंगेर फैक्ट्री के पीछे कौन सा गांव है, मुंगेर में जो सिगरेट फैक्ट्री के पीछे जो कोई किसी गांव में रहता था, तो उसको वहाँ के एक शक्तिपीठ के परिव्राजक जो आचार्य जी थे, उनके मुंगेर शक्तिपीठ के आचार्य जी के अनुमति से उस लड़के को मैं यहाँ लाया और वह यहाँ लड़का आकर के 9 दिन का सत्र किया, फिर 30 दिन का सत्र किया और शादी, उसका दिमाग ठीक हो गया, शादीशुदा हो गया, बाल बच्चा हो गया। आज भी अब गुरुदेव का नाम लेते हुए यह है मंत्र लेखन करवाता रहता है लोगों के पास जाकर। इस तरह के दूसरा आदमी एक चुनचुन पंडित थे, वो भी पागल हो गए थे, उनको भी मैंने शक्तिपीठ में लाया और यहाँ शक्तिपीठ में पहले 1 हफ्ता ट्रेनिंग किए, उसके बाद 3 हफ्ता रहे, फिर जाके यहाँ गौशाला में काम करने लगे। और गौशाला में काम करते करते उनको कुछ ऐसा पैसा इतना बच गया कि यहाँ भी मियाँ मार जो धर्मशाला है उसके नज़दीक में घर किन कर बनवा लिए और एक घर बनवा के उसी में रहने लगे। जमालपुर छोड़कर उन्होंने यहीं रहना शुरू कर दिया। ये सब काम मैंने आंखों के सामने प्रत्यक्ष देखा और प्रत्यक्ष अभी है। हम 7 बार गायत्री चालीसा और 24 बार गायत्री मंत्र दिन में 7 बार करते हैं और इससे हमको फ़ायदा होता है। अकेले में कोई अच्छी मिठाई को अकेले में खाने में तो मज़ा नहीं है, दूसरे को भी बांट के खिलाना चाहिए। तो दूसरे को भी मैं प्रेरित करता हूँ कि ऐसा करो भैया, तुमको भी फ़ायदा होगा, बस और क्या दे। अच्छा चीज़ को अपने में खा ले तो अच्छा चीज़ तो नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है ना। मनुष्यता यह है कि बांट कर खाया जाए। तो इसलिए मैं अपनी उपलब्धि को लोगों के बीच में बताता हूँ और बोलता हूँ कि आप ऐसे क्यों करो और उपलब्धि मिलेगी, क्योंकि वो शक्ति है ना। जैसे यदि आप जलता हुआ दीपक के पास जाइएगा तो आप में रोशनी आएगी, आप जलेगा ही। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।